हेलो एवरीवन, कैंडिड फोटोग्राफी के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन, मेरे साथ हैं मेरे कलीग अमन, निकॉन इंडिया टेक्निकल टीम की तरफ से। तो अमन, हम बात कर रहे हैं कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी क्या होती है? रोहन, कैंडिड फोटोग्राफी वो होती है जिसमें आपके सब्जेक्ट को आपकी प्रेजेंस के बारे में पता नहीं होता और वो नहीं जानते कि आप उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। कैंडिड फोटोग्राफी के जरिए हम सब्जेक्ट का रियल एसेंस और इमोशंस कैप्चर कर पाते हैं। जैसे ही आप किसी को कह रहे हैं चीज, तो आप उसे पोज करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उससे भी बेहतर इमेज तब आएगी जब आप उसे कैंडिडली शूट करेंगे। इससे आप उनका रियल इमोशन कैप्चर कर पाएंगे और वो पोस्ट शॉट से कहीं बेहतर होगा। हाँ, बिल्कुल सही। हालांकि कभी कभी पोस्ट शॉट्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन किसी मोमेंट के रियल एसेंस, किसी के चेहरे की रियल फीलिंग्स और रियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर करना अपने आप में एक बड़ा काम है, और यही काम कैंडिड फोटोग्राफी का है। तो अमन, कैंडिड फोटोग्राफी को और बेहतर तरीके से अपने दर्शकों को समझाने के लिए मेरे ख्याल से हमें कैंडिड फोटोग्राफी को कुछ सेक्शंस में कैटेगराइज करना चाहिए। कैंडिड फोटोग्राफी के लिए वो एक बेहतर अप्रोच होगी। आपको क्या लगता है ये सेक्शंस क्या होने चाहिए? रोहन, हम इसे डिफरेंट तरीकों से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है आपकी जर्नलिस्टिक अप्रोच और दूसरी है आपकी डायरेक्टोरियल अप्रोच। जर्नलिस्टिक अप्रोच स्ट्रीट फोटोग्राफी जैसी है, जिसमें आप अपनी जगह से निकलकर बाहर सड़कों पर घूमते हैं, मार्केट में जाते हैं और जब जहां जैसे भी कुछ भी अमेजिंग दिखाई देता है, आप उसे शूट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें आपका सब्जेक्ट अनअवेयर होता है, और जैसा आपने पहले कहा कि एसेंस को कैप्चर करना, वो लिटिल मोमेंट्स, मार्केट प्लेसेस में चेहरों के एक्सप्रेशंस, पैसों के लेन देन वाले शॉट्स, कोई किसी तरह का ट्रांजैक्शन कर रहा हो, राइट, या शायद कोई किसी तरह इशारा कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे शायद कोई टूरिस्ट किसी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट की पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन जहां लोगों को नहीं पता कि आप उन्हें क्लिक कर रहे हैं, ये कैंडिड फोटोग्राफी की जर्नलिस्टिक अप्रोच है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, आप डायरेक्टोरियल अप्रोच के बारे में भी बताएं। डायरेक्टोरियल अप्रोच एक ऐसे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखी जाती है जहां आप अपने सब्जेक्ट को इस तरह से पोज करने के लिए कहते हैं कि फाइनल रिजल्ट कैंडिड फोटोग्राफी के रूप में सामने आता है। ओके, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डायरेक्टोरियल अप्रोच एक ज्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जिसमें आपके हाथ में काफी कंट्रोल होता है। तो अमन, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ अपने दर्शकों को कुछ टिप देनी चाहिए कि जब भी वो डायरेक्टोरियल अप्रोच के साथ कैंडिड फोटोग्राफी करें तो वो उन लोगों के साथ कुछ रेपो बिल्डिंग सेशंस रखें जिनके साथ वो शूट करने वाले हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो डायरेक्टोरियल अप्रोच के साथ वेडिंग या कैंडिड फोटोग्राफी में काफी इंटरेस्ट। बिल्कुल सही कहा रोहन, आजकल कैंडिड फोटोग्राफी का बहुत ट्रेंड चल रहा है और आजकल जिन यंगस्टर्स की शादी हो रही है वो नहीं चाहते कि उनकी शादी की पिक्चर्स वैसी हों जैसी कि उनके पेरेंट्स चाहते थे, वो पुरानी ट्रेडिशनल पोज वाली। या वो चाहते हैं कि उनकी पिक्चर्स कैंडिड वे में क्लिक की जाएं, जैसे कि वो किसी पार्क या मॉन्यूमेंट में जाए और वहां उनकी पिक्चर्स क्लिक की जाएं। तो एज अ कपल जैसे वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, साथ में घूम रहे हैं, और फोटोग्राफर इनविजिबल होकर कपल के उन मोमेंट्स को कैप्चर करे। राइट। फिर भले ही वो उन्हें कॉम्पोजिशनली बता रहा है कि उन्हें कैसे चलना है या उन्हें कहाँ होना चाहिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट ऐसा आना चाहिए जैसे उन्हें पोस्ट करने को नहीं कहा गया। बिल्कुल, यही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कहलाता है। तो अमन, जो लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के साथ कैंडिड फोटोग्राफी करना चाहते हैं उन्हें डायरेक्टोरियल अप्रोच ही यूज करना चाहिए। डेफिनेटली। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जब भी वो इस तरह के शूट पर जाएं तो उससे पहले अपना होमवर्क जरूर करें। होमवर्क से मेरा मतलब है दूसरे फोटोग्राफर्स के कुछ रेफरेंस शॉट्स देखें, उनका काम देखें और उनके आइडियाज को देखें। इससे आपका एक अच्छा मेमोरी बैंक बन जाएगा और जब आप फील्ड पर होंगे तो इससे आपको अच्छी पिक्चर्स क्लिक करने में मदद मिलेगी। उनके जैसी पिक्चर्स क्लिक करने की कोशिश में आपको भी अपनी पिक्चर्स में सेम एसेंस मिल सकता है। हाँ, और जैसा कि मैंने कहा, अपने माइंड में अच्छी पिक्चर्स का मेमोरी बैंक बनाइए ताकि जब आप फील्ड पर काम करें तो आपको ज्यादा अच्छी कॉम्पोजिशंस मिल सके और आपको अपने क्लाइंट्स, लव्ड वंस, फैमिली या आपकी फैमिली में जिसकी शादी होने वाली हो या फिर अपनी तसल्ली के लिए अच्छी पिक्चर्स मिल सकें। मैं कैंडिड फोटोग्राफी की जर्नलिस्टिक और डायरेक्टोरियल अप्रोच को डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूंगा। तो चलो बाहर चलते हैं और कुछ इमेजेस लेते हैं। Absolutely. साथ ही हम बताएंगे कि हम कौन सा कैमरा और लेंस यूज कर रहे हैं और लाइट और एनवायरनमेंट के हिसाब से हमने अपने कैमरा को किन सेटिंग्स में रखा है। तो चलिए चलते हैं और कुछ अच्छी इमेजेस लेते हैं। Let's go. तो अमन, आज सुबह से ही बारिश हो रही है
और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बादल छटेंगे। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हम अभी केरला के कुमारकम में हैं, और जैसा कि हमने आपको अपने स्टूडियो में हमने कैंडिड फोटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था, जो है डायरेक्टोरियल अप्रोच और जर्नलिस्टिक अप्रोच। तो ये है एक भीड़ भाड़ वाली मार्केट, और देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है। लेट्स गो। हम क्यों ना एक काम करें, तुम यहाँ की तरफ देखो और मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, देखते हैं क्या मिलता है। ओके, तो मिलते हैं फिर बाद में। ऑलराइट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक फ़िश मार्केट है और यहाँ सब कुछ बहुत कलरफुल है। यहाँ बहुत चहल पहल है, यहाँ काफ़ी लेन देन चल रहा है। इस तरह के एनवायरनमेंट में कैंडिड फोटोग्राफी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। यहाँ कई तरह के एक्सप्रेशंस हैं, पैसों का लेन देन चल रहा है, मार्केट में सौदे हो रहे हैं। यहाँ कई सारी चीज़ें हैं जिन्हें कैप्चर किया जा सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि मैं जो गियर अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है निकॉन D750, जिस पर 70-200 लेंस लगा है। मैंने लॉन्गर फोकल डिस्टेंस वाला लेंस इसलिए चुना है क्योंकि फोटोग्राफ्स को क्लिक करते हुए लोगों को पता ना चल सके कि मैं उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो ये चीज़ उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती है और वो कैमरे की तरफ देख सकते हैं। ये वो एक चीज़ है जो हम कैंडिड फोटोग्राफी में बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि हम यहाँ पर रियल मोमेंट्स और रियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर करना चाहते हैं। तो हम कोशिश करेंगे और आगे बढ़कर देखेंगे कि सीन कैसे मूव कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं, और फाइनली उन्हें कैप्चर करेंगे। आपको अक्सर यूज़ करना होता है लॉन्गर फोकल लेंथ लेंस, ताकि आप लोगों की नज़रों से बचे रहें और दूर रहकर आराम से अपने काम को अंजाम दे सकें और काम हो भी जाए। हालांकि दूसरी सिचुएशंस में जब आपको पास से क्लिक करने की ज़रूरत हो और आपको वाइडर एंगल चाहिए हो तो आप अपना लेंस बदल सकते हैं। आप 24-70 यूज़ कर सकते हैं या वाइडर फोकल लेंथ लेंस, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ D33 कैमरा 18-140 लेंस के साथ। इससे मुझे वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेगा, वाइडर एंगल मिलेगा, ताकि मैं यहाँ के सारे मोमेंट्स, सारे सीन और सुबह के टाइम फिश मार्केट कैसी लगती है ये कैप्चर कर सकूं। ये वो एंगल नहीं है जो मुझे अभी चाहिए। ओके, तो आपने देखा यहाँ क्या हुआ। मैं एक लेडी की पिक्चर लेना चाह रहा था, मगर उसने मेरे हाथ में बड़ा कैमरा देखकर मना कर दिया, क्योंकि शायद वो अपनी पिक्चर क्लिक नहीं करवाना चाहती थी। कभी कभी जब आपके साथ ऐसा हो तो ऐसे में सामने वाले की प्राइवेसी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। कोई बात नहीं, शायद कोई और शॉट किसी दूसरे एंगल से हमें अच्छा मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। मैं यहाँ से कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करूंगा और ये शॉट्स आपको दर्शाएंगे कि आज सुबह ये फिश मार्केट कैसी दिख रही है। आई थिंक मुझे यहाँ कुछ अच्छे शॉट्स मिल गए हैं। तो अभी तक मेरी मॉर्निंग काफ़ी फ्रूटफुल रही है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अमन क्या कर रहा है और क्या उसे कुछ अच्छे शॉट्स मिले हैं या नहीं। क्योंकि रोहन फिश मार्केट में शूट कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ एक दूसरी मार्केट में आ गया हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की वजह से यहाँ काफ़ी कलर्स नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर एक कपड़ों की मार्केट भी है। अब यहाँ पर हमारा मेन एम है स्ट्रीट लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैप्चर करना। तो आगे चलकर देखते हैं क्या मिलता है। कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हमें कवर करना है। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऐसे एनवायरनमेंट में शूट करने के लिए आपको अपने कैमरे को A या P मोड में ही रखना चाहिए। मैं A मोड में इसलिए शूट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने डेप्थ ऑफ फील्ड का ख्याल रखना है और कौन से एलिमेंट्स मुझे अपने फ्रेम में चाहिए और कौन से एलिमेंट्स डीफोकस्ड रखने हैं, मैं उन्हें कंट्रोल कर पाऊंगा। लेट्स सी, हम कुछ शॉट्स लेने की कोशिश करते हैं।
स्थानीय लोगों से इंटरैक्ट करना अच्छा रहता है और उन्हें भी आपका उनसे बात करना पसंद आता है। आपको हमेशा पोलाइट रहना चाहिए और उन्हें जताना चाहिए कि आप उनके लिए थैंकफुल हैं। ऐसे में वो आपको अच्छे एक्सप्रेशंस भी देंगे, क्योंकि कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि लोगों को नहीं मालूम कि आप उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, बल्कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइट हार्टेड मोमेंट्स को भी कैप्चर करना होता है। या थैंक यू। यहां दो लोगों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रही थी, मैंने उसे कैप्चर किया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको स्ट्रीट फोटोग्राफी के दौरान जरूर कैप्चर करना चाहिए। हाय अमन। हे रोहन। और सुनाओ। बहुत बढ़िया, आपका कैसा रहा? वेरी गुड। क्या तुम्हें कुछ अच्छे शॉट्स हाँ मिले? जरूर, बहुत अच्छी पिक्चर्स मिली हैं मुझे। और आपको? वंडरफुल। हालांकि मौसम खराब है, लेकिन फिर भी मुझे काफी अच्छे शॉट्स मिल गए। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, क्योंकि हम पहले ही कैंडिड फोटोग्राफी के जर्नलिस्टिक वे के बारे में बात कर चुके हैं, राइट। तो अब किसी और लोकेशन पर चलते हैं और डायरेक्टोरियल वे के बारे में बात करते हैं। एब्सोल्युटली। हाँ, लेट्स गो। चलो। सो गाइज, हम लोग पहले ही कैंडिड फोटोग्राफी की जर्नलिस्टिक अप्रोच के बारे में बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर एक हाउस बोट पर हैं और कैंडिड फोटोग्राफी की डायरेक्टोरियल अप्रोच के बारे में बात करने वाले हैं। और इससे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे साथ बोट पर हैं जय और कंचन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हाय जय। तो जय और कंचन, जैसा कि आप जानते हैं, हम कैंडिड फोटोग्राफी की डायरेक्टोरियल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि हम काफी अच्छी इमेजेस निकाल पाने में कामयाब होंगे। तो गाइस, आप लोग रिलैक्स कीजिए और किसी चीज की चिंता मत कीजिए। आपको पोज नहीं करना है, बस एक दूसरे से बातें कीजिए और कंफर्टेबल रहिए। ऑलराइट। या बहुत बढ़िया। तो अमन, क्योंकि हमें काफी अच्छे शॉट्स मिल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि यहाँ की लाइट्स के हिसाब से क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, कौन सा कैमरा और लेंस आप यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर यहाँ की लाइट के हिसाब से बात करें तो मैंने शटर स्पीड 1/500 पर सेकेंड रखी है। मेरा एफ स्टॉप 4.5 है और ISO है 160। ओके गाइज, आप प्लीज इस पोजीशन में आ जाइए। ऑलराइट, जय आप अपना सीधा हाथ कंचन की कमर पर रखिए। ऑलराइट, कंचन आप थोड़ी गर्दन पीछे की तरफ झुका लीजिए। हाँ, थोड़ा सा और। हाँ, ऑलराइट। अगर आप अमन को देखें, वो पिक्चर्स ले रहा है और मॉडल्स को आपस में बात करने को कह रहा है और उनको थोड़ा सा पोजीशन बदलने को कह रहा है ताकि उन्हें और अच्छी लाइट्स मिल सके। तो जैसा हमने कहा, ये कैंडिड फोटोग्राफी की डायरेक्टोरियल अप्रोच है। अब हो सकता है ये आपको थोड़ा सा स्टेज्ड लगे, मगर यहाँ हम ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कभी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या जब आप कभी छुट्टियों पर हों या आपके घर पर कोई इवेंट, सेरेमनी या सेलिब्रेशन हो, तो आप ऐसा कुछ करके अमेजिंग पिक्चर्स कैप्चर कर सकते हैं। तो कैंडिड फोटोग्राफी की ये अप्रोच बहुत ही अच्छी है। आपको बस जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है लाइट, कि वो किस तरफ से आ रही है, और कुछ कैमरा सेटिंग्स, और आपको अच्छी पिक्चर्स मिलेंगी। पिक्चर्स क्लिक करते हुए एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप हाथ के हाथ अपने सब्जेक्ट, मॉडल या फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को क्लिक की हुई पिक्चर्स दिखाते जाएं। इससे उन्हें पता चलेगा कि वो स्क्रीन या पिक्चर में कैसे लग रहे हैं। इससे ये होगा कि वो थोड़े से कॉन्शियस हो जाएंगे और आपको ज़्यादा अच्छे पोजेस और पिक्चर्स देने की कोशिश करेंगे। तो अमन, आज का शूट कैसा रहा? बहुत बढ़िया, काफी अच्छे शॉट्स मिले और मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत जल्दी वापस जाकर उन्हें रिव्यू करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। वंडरफुल। तो यस, आज का हमारा शूट का दिन बहुत बढ़िया रहा। हम लोग आउटडोर गए और फिर हाउस बोट पर आए और यहाँ के बहुत ही बढ़िया शॉट्स हम लोगों ने लिए। तो हमने कैंडिड फोटोग्राफी की डायरेक्टोरियल अप्रोच और साथ ही साथ जर्नलिस्टिक अप्रोच दोनों को ही कवर किया। अब हम वापस स्टूडियो जाएंगे और अपनी कुछ इमेजेस को रिव्यू करेंगे, अपने दर्शकों के लिए कुछ अमेजिंग टिप्स शेयर करेंगे ताकि आप भी आगे बढ़ें और अपने लिए फोटोग्राफी के इस जॉनर को भी एक्सप्लोर कर पाएं। तो अमन, हम केरला के बेहतरीन शूट के बाद अब स्टूडियो वापस आ चुके हैं। राइट। हमने कैंडिड फोटोग्राफी की डायरेक्टोरियल और जर्नलिस्टिक अप्रोच दोनों के हिसाब से काफ़ी अच्छी इमेजेस ली हैं। तो चलो अब हम इन्हें रिव्यू करते हैं।
अमन, इस पहली इमेज को रिव्यू करते हैं। वाओ रोहन, ये फिश मार्केट की बहुत ही बढ़िया इमेज है। हाँ, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये शख्स सुबह सुबह अपना काम पूरी एनर्जी के साथ करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश है। ये इमेज क्लिक करते हुए मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस हैं और वो जितनी एनर्जी में है वो लाजवाब है। और वो जो कार्डबोर्ड है वो नेचुरल रिफ्लेक्टर की तरह काम कर रहा है और पिक्चर की फील को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। बहुत बढ़िया लग रही है पिक्चर। हाँ, अगर टेक्निकल भाषा में कहें तो हाँ, बॉक्स का लेड लाइट को काफी रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी आपने जब नोटिस किया तो मुझे भी लग रहा है। इस इमेज का बेस्ट पार्ट ये है कि सब्जेक्ट को नहीं पता कि कोई इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा है, और यही जर्नलिस्टिक अप्रोच है जिसके जरिए आप वो छोटे छोटे मोमेंट्स नेचुरल एक्सप्रेशंस के साथ कैप्चर कर पाते हैं। चलिए दूसरी इमेज को रिव्यू करते हैं। जैसा कि रोहन आप देख सकते हैं, ये दूसरी इमेज मैंने तब क्लिक की थी जब मैं वेजिटेबल मार्केट गया था। यहाँ पर दुकानदार खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। हाँ, मैं देख रहा हूँ कि उसके पीछे सारी सब्जियां हैं और मैं समझ पा रहा हूँ कि वो किस तरह खरीदारों को आकर्षित कर रहा है कि उसके पास मार्केट में सबसे अच्छी सब्जियां हैं। आपने अच्छा एक्सप्रेशन कैप्चर किया, थैंक यू। अब तीसरी इमेज देखते हैं। ये इमेज भी मैंने फिश मार्केट में ली थी। ये दुकानदार और उसके आसपास लोग काफी खुश हैं। वहाँ आसपास काफी ज्यादा एनर्जी थी। उसके हाथ में ये बढ़िया पॉम्पलेट फिश है और ये उसे वहाँ खड़े एक खरीदार को बेचने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, और जो बातचीत खरीदार और दुकानदार के बीच हो रही थी उससे ये बढ़िया इमेज निकल कर सामने आ गई। ये पिक्चर दिखाती है कि वो अपने काम में कितना बढ़िया है और अपने काम को कितना पसंद करता है। अमन, इस तरह की इमेजेस किसी जगह के एनवायरनमेंट से रिलेट करती हैं और आपको वहाँ के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। राइट। ये कुछ पिक्चर्स थीं जो हमने जर्नलिस्टिक अप्रोच के हिसाब से चुनी। अब कुछ कैंडिड फोटोग्राफी की डायरेक्टोरियल अप्रोच को दिखाती पिक्चर्स को देखते हैं। एब्सोल्युटली, जैसा कि आप अगली इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर ये कपल सी में बोट के एक किनारे पर खड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं। हाँ, वो लगभग बोट की टिप पर ही खड़े हैं। हाँ, वो काफी ध्यान से खड़े हैं, वरना वो नीचे पानी में गिर जाते। हाँ, हालांकि वो पोज कर रहे हैं, है कि नहीं? वो पोज कर रहे हैं, मगर उन्हें ऐसे शूट किया गया है कि ये कैंडिड इमेज लग रही है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये पिक्चर थोड़ी डार्क भी दिखाई दे रही है, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ये कोई सिलुएट इमेज हो। हाँ, सिलुएट टाइप की लग रही है। ये कपल के बीच की इंटीमेसी और रिलेशनशिप को झलका रहा है, जो कि अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया पिक्चर है। पीछे की बड़ी सी झील दिखाई दे रही है जो एक्चुअली केरला के बैक वाटर्स हैं। तो ये इमेज वाकई बहुत अच्छी लग रही है। ओके। और अगली इमेज में आप देख सकते हैं, जो कि पिछली इमेज की बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर लाइट बिल्कुल सीधी कपल के फेसेस पर पड़ रही है। उनकी आंखों में कैच लाइट भी दिखाई दे रही है। इवनिंग लाइट भी बहुत अच्छी लग रही है और इससे फेसेस पर बिल्कुल परफेक्ट कर्व्स बन रहे हैं और पिक्चर देखने में काफी अच्छी लग रही है। हाँ, इनके चेहरों को लाइट बहुत अच्छे से कवर कर रही है। और गोल्डन आवर की ये लाइट, हेयर लाइट, वाकई बहुत ही अच्छी लग रही है। देखिए किस तरह पूरे सीन में जो लाइट है उसकी वजह से कितनी वार्मथ आ गई है। मैं एक टिप देना चाहूंगा उन लोगों को जो वेडिंग पिक्चर्स क्लिक करते हैं, प्री पोस्ट वेडिंग शूट्स करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आप रैपो बनाइए। यहाँ पर भी अमन ने लोगों को बताया कि कैसे किसी जगह पर खड़े हों, किस तरह से पोज करें, कैसे घूमें, और एंड रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। इसी तरह हम लोगों को डायरेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या करें और नेचुरल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये करते वक्त हम उनको ये पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा बेहतर करने की मोटिवेशन मिलेगी और उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता है इन पिक्चर्स से। कॉन्फिडेंस, हाँ, क्योंकि उन्होंने वो पिक्चर्स देख ली हैं, वो जानते हैं आपको क्या चाहिए और वो अब ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाएंगे और आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर्स देंगे। कैंडिड फोटोग्राफी के इस सेशन में बस इतना ही। हमने कैंडिड फोटोग्राफी की डायरेक्टोरियल और जर्नलिस्टिक अप्रोच को कवर किया और कुछ इमेजेस को रिव्यू भी किया। एब्सोल्युटली। हालांकि हमने कुछ ही इमेजेस को रिव्यू किया, लेकिन हम आपको छोड़े जा रहे हैं अपने ट्रिप के दौरान क्लिक की गई इमेजेस के कलेक्शन के साथ। तो अब आप लोग अपने निकॉन बडीज रोहन और अमन को दीजिए इजाजत।